नमस्कार साथियों, रीजनिंग विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आर के ठकुरेला और आप देख रहे हैं ठकुरेला एजुकेशन। साथियों, आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है सीटिंग अरेंजमेंट। इसे हम बहुत ही अच्छे से आज कवर करने वाले हैं क्योंकि डाउट क्लियर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था। देखिए क्या होता है इसमें, एक क्रम से समझते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, पहले हमें डायरेक्शन जान लेते हैं। वैसे हम पिछली क्लास में क्लियर कर चुके हैं दशा परीक्षण में, वो क्लास आपने नहीं देखी तो एक बार जरूर देखें, और अगर देख ली है, नहीं देखी है, फिर भी ये तो देखनी ही है भाई साहब। आइए शुरू करते हैं। 4 दशाएं होती हैं। ऊपर लिखते हैं उत्तर, मैंने आपको बताया। नीचे लिखते हैं दक्षिण, दाईं ओर लिखते हैं पूरब, और बाईं ओर लिखते हैं पश्चिम। यही दशाएं होती हैं, आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, वो 2-3 प्रकार से बनते हैं। एक प्रकार ये हो सकता है इसमें कि आपको एक पंक्ति दे दी जाएगी, इसमें कुछ लोग बैठे हैं और वो कौन किसके दाएं कौन किसके बाएं बैठा है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं, इनमें ये दे दिया जाएगा कि भाई फला फला आदमी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, सभी लोग इधर ही बैठे हैं, तो उत्तर ऊपर है तो ऊपर की ओर मुंह करके बैठेंगे, ठीक है। अब ये जब ऊपर की ओर मुंह करके बैठेंगे तो इनका दायां और बायां किधर होगा, ये जानने के लिए आपको कहीं पे भी नहीं जाना। बस करना क्या है कि आप खुद बैठ जाओ उनकी जगह पे। भैया चल रहे हैं, बैठेंगे, चलिए दावत खाने बैठते हैं, ऐसे बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे बैठेंगे आप, तो आपका दायां किधर होगा, बायां किधर होगा, बता सकते हैं। ये दायां है तो ये हो गया राइट। देखो, दाएं के लिए मैं आर शब्द यूज कर दूंगा शॉर्ट में, और बाएं के लिए एल शब्द यानी लेफ्ट यूज कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया बायां। अब सबके लिए है ये, इसके लिए भी एल आर, इसके लिए भी एल आर, इस तरीके से सबके लिए लिख सकते हैं। तो मैंने एक आर यहाँ पे लिख दिया और एक एल यहाँ पे लिख दिया, तो दोनों के लिए, सबके लिए हो गया ये लेफ्ट और राइट। सबका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, क्योंकि सभी एक और मुंह करके बैठे हैं। चलिए, दूसरा प्रकार जो है इसका, वो इस तरीके से पूछा जाता है कि 2 पंक्ति बन रही है भाई ऐसे, और वो एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठते हैं। इनका मुंह इधर है, इनका मुंह इधर है। आपको किसी एक के बारे में बता दिया जाएगा कि उसका मुंह किधर है। मान लीजिए हमें ऊपर वाले में से किसी एक व्यक्ति के बारे में बता दिया गया कि भाई उस आदमी का मुंह किधर है, दक्षिण की ओर है। अब दक्षिण की ओर मुंह है इसका, तो इधर मुंह करके बैठेगा, और ये आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। तो नीचे वाली पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, इनका मुंह किधर हो गया, इनका मुंह हो गया भाई साहब उत्तर की ओर। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसका तीसरा टाइप जो हो सकता है, वो ये हो सकता है कि सर्किल में बैठे हैं ये, इस तरीके से। इसमें 2, 4, 6, 8 जितने भी दें आपको वो दे सकते हैं, 2, 4, 4, 10, 12 जितने भी लोग बैठे हैं। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक तो ये सर्किल की ओर मुंह करके बैठे हैं, और दूसरा ये सर्किल के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। दोनों ही टाइपों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। एक टाइप ये, एक टाइप ये, और एक टाइप ये, 3 टाइप हो जाते हैं इसके। तो चलिए एक एक करके इन्हें हम क्लियर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है वो हमारा ये है कि ए डी ई एफ एच जे के उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब यहाँ पे आपको दिशा दे दी गई है, किधर बैठे हैं, कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, दिशाएं बनाएंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब कोई आदमी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग उसका मुंह किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। उसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। उसका राइट किधर होगा, इधर होगा। क्लियर। अब एक एक लाइन पढ़ते जाओ, उसे लिखते जाओ, सवाल आपके सामने हल होके आ जाएगा। कैसे करेंगे, डी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, तो डी ए के दाएं चौथे स्थान पर है तो ए लिखेंगे। अब इसके दाएं चौथे स्थान पर है डी, तो ये कहां लिखेंगे, चौथा स्थान। देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा स्थान है, यहां पर है डी। डी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, ध्यान रखना, ए के दाएं पर है, डी के दाएं नहीं है। ए के दाएं चौथे स्थान पर है डी। यहां तक हो गया हमारा। अब आगे कह रहे हैं कि ई पंक्ति के बाएं छोर पर है। अब बायां छोर किधर होगा पंक्ति का, जिधर हम खड़े हैं हमारा बायां, पंक्ति का बायां, हमारा दायां, पंक्ति का दायां। तो हमारा बायां किधर है, ये। तो यहाँ पर क्या है,
ई है, ये हमें नहीं पता, बीच में अभी कोई आ सकता है इसलिए स्पेस दे रखा है। ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, इतना हो गया। अब इससे आगे ई और के बीच 5 व्यक्ति हैं, ई और के बीच में 5 व्यक्ति आ रहे हैं। इधर गिना कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 आएंगे तो के यहाँ पे लिख देंगे, ई और के बीच 5 हो गए। टोटल कितने व्यक्ति हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हैं, तो 7वां स्थान ये बन गया। यहाँ बीच में कोई स्थान नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया ई और के बीच 5 व्यक्ति हैं। अब क्या बचा, जे के बाएं तीसरे स्थान पर है, के बाएं तीसरे स्थान पर, के इधर है, इधर मुंह करके बैठा है, तो बायां हमारा जो बायां, इधर बायां इसका, इधर दायां इसका, तो इसके बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, जे। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान, तो यहाँ पे आ जाएगा जे। के बाएं तीसरे स्थान पर कौन हो गया, जे। अगली लाइन में एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, एफ जो है डी के बगल में नहीं बैठा। देखो 2 स्थान बचते हैं खाली अभी यहाँ पे, एक स्थान ये है और एक स्थान ये है। अब ये बोल रहे हैं कि एफ डी के बगल में नहीं है, तो यहाँ पे तो नहीं आ सकता, तो कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब एक स्थान बचा, अब इस स्थान पे जो बच जाएगा इसमें से अच्छा वही आ जाएगा, ए आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, एच नहीं आया तो एच आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अरेंजमेंट, इनका 7 को हमने इस तरीके से बैठा दिया। और अब हमारा जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो भाई 3 इधर छोड़ दीजिए और 3 इधर छोड़ दीजिए, वही तो बीच होगा इसका, तो कौन लगा बीच में, जे। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आया समझ में, बिल्कुल ऐसे ही जानने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पी क्यू आर एस टी और यू, ये 3 व्यक्तियों की 2 पंक्तियों में बैठे हैं। 3 व्यक्तियों की 2 पंक्तियों वाला क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से 2 पंक्ति जो होती हैं और 3 व्यक्तियों की 2 पंक्तियों में बैठे हैं, और इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के एक व्यक्ति के ठीक सामने है, यानी ये इसके ठीक सामने, ये इसके ठीक सामने और ये इसके ठीक सामने है। सामने की ओर मुंह करके बैठा है, यानी अंदर की ओर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब आगे बता रहा है कि आर एस के तुरंत दाएं बैठा है। अब एक एक स्टेप पढ़ते जाइए और उसे लिखते जाइए, आपका सवाल हो जाएगा। कैसे, पहले हमारा काम क्या होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। क्यों, क्योंकि इसमें दे रखा है कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए है। कौन उत्तर की ओर मुंह करके किए हुए है, आर जो है वो एस के तुरंत दाएं बैठा है और उत्तर की ओर मुंह किए हुए है। तो आर एस के दाएं बैठा है, तो देखो पहले उत्तर की ओर मुंह करके जब कोई व्यक्ति बैठेगा तो पहले कैसे बैठेगा, उसका दायां बायां किधर होगा, ये जानने के लिए वही फॉर्मूला हमारा कि आप बैठ जाओ भाई उसकी जगह पे जाके, आपका जो बायां है उसका बायां, आपका दायां उसका दायां, और कुछ भी यूज कर लो, उसमें कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। सबसे अच्छा तरीका है। कैसे, अब उत्तर की ओर मुंह करके बैठा भाई, मैं यहाँ पे बैठ जाऊं तो मेरा बायां किधर होगा, ये होगा, मेरा दायां किधर होगा, ये होगा, ये ध्यान रखना है बस। अब करते जाइए, आर एस के तुरंत दाएं है, तो एस और एस का दायां किधर, ये तुरंत दाएं कौन है, आर। आर एस के तुरंत दाएं है, आर कहां पर है, एस के तुरंत दाएं है, जो उत्तर की ओर मुंह किए हुए है और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये सही बात है। पी आर के साथ उसी पंक्ति में बाएं छोर पर है, आर के साथ है उसी लाइन में है, और कौन सा छोर पर है, बाएं छोर पर, तो इसका बायां छोर कौन सा होगा भाई, ये होगा, ये वाला, तो पी यहां पर हो गया। इनका मुंह किधर है, उत्तर की ओर है। और दूसरी पंक्ति जो बनेगी उनका मुंह किधर होगा, इधर दक्षिण की ओर होगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में कह चुके हैं कि ये जो है मुंह करके बैठे एक दूसरे की ओर, ये एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के व्यक्ति के ठीक सामने उसकी ओर मुंह किए हुए बैठा है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि क्यू पी के विकर्णतः सम्मुख है। पी के विकर्णतः सम्मुख, देखो 3 स्थान ये थे हमारे
और 3 स्थान हो गए हमारे ये। अब क्यू पी के विकर्णता सम्मुख है। विकर्ण कैसे बनता है, जैसे कोई ये आयत है तो इसका ये विकर्ण बन जाता है, ये विकर्ण बन जाता है। तो जैसे पी यहाँ पर बैठा है तो पी के विकर्णतः जो आएगा वो यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। तो पी के विकर्णतः सम्मुख कौन बैठा है, क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू। ठीक है। और यू एस के ठीक सामने बैठा है, एस ये इसके ठीक सामने कौन बैठा है, यू एस के ठीक सामने। तो पी के ठीक सामने कौन है, अब ये पूछा कि पी के सामने कौन बैठा है। यहाँ पे पहले तो ये खाली स्थान भर लेते हैं। यहाँ पे जो बचा हमारा पी क्यू आर एस और टी रहेगा तो इस स्थान पे आ जाएगा टी। अब हमारा इसका अरेंजमेंट हो गया कि ये कैसे बैठने वाले थे, इसमें वो बैठ गए। अब इन्हें बैठाने के बाद क्वेश्चन का आंसर देना है कि पी के ठीक सामने कौन है। तो पी इसके ठीक सामने कौन है, टी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, क्लियर, एकदम क्लियर, दोनों एक लाइन वाले भी और 2 लाइन वाले भी। अब आगे जानेंगे हम जो सर्किल वाले क्वेश्चन हैं। सर्किल वाले क्वेश्चन को जानने से पहले थोड़ी मैं आपको एक बात बता दूं, उसे जानेंगे पहले। सर्किल वाले क्वेश्चन जानने से पहले इसमें आपको यह जान लेना है कि ये सर्किल है, वृत्ताकार, कोई मेज है या कोई गोला हो सकता है, इसमें ये लोग बैठे हैं, ये इसका केंद्र होता है। जब ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो सभी इस तरीके से बैठेंगे। लोगों की संख्या अलग अलग हो सकती है इसमें, ये इस तरीके से बैठे हैं। जब ये लोग इस तरीके से बैठे हैं तो इनका दायां और बायां किधर है। हमारा तरीका वही रहने वाला है कि भाई आप बैठ जाओ उसकी जगह पे जाके और अपना दायां बायां चेक कर लो, वही है, सबको पता है, सब कर सकते हैं ऐसे। देखो यहाँ पे बैठेंगे तो ये लेफ्ट ये राइट, यहाँ बैठेंगे तो ये लेफ्ट ये राइट, यहाँ बैठेंगे तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इसके अपोजिट आ रहा है लेकिन हम कर तो वही काम रहे हैं। ठीक है, एक क्रम से लिखते जाओ ऐसे ही, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, इसी प्रकार से सब हो गए। देखो लेफ्ट लेफ्ट एक साइड में आ गए और राइट राइट एक साइड में आ गए हैं एरो के, आप अच्छे से देख सकते हैं। और किसी की पर्टिकुलर पूछे तो आप उसकी जगह बैठ जाओ, लेफ्ट राइट बता दो, वही हो जाता है। एक बात और, इसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे कि इसमें एक शब्द आ गया जो आ गया, या एक आ जाता है परंतु या लेकिन ऐसे करके, और आ जाता है जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले हैं। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। इसे एक ट्रिक भी मान सकते हो आप और समझने के लिए मान सकते हो। और आ सकता है या परंतु आ सकता है, और दूसरा शब्द जो आ सकता है या इसके साथ और आ सकता है जिसके। ठीक है, ये 2 तरीके से आ जाते हैं। अब ये जो और या परंतु आते हैं ये पहले शब्द पहले अक्षर के लिए यूज होते हैं, पहले व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। और जो और जिसके आते हैं ये दूसरे व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। अब ये पहला दूसरा व्यक्ति होता क्या है, अभी मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया है। जब क्वेश्चन में आप प्रयोग करेंगे तो आप जानेंगे कि ये होता क्या है और ये आपने क्या बता दिया है हमें। ठीक है, तो चलिए आइए इसका क्वेश्चन जान लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का सर्किल का जो क्वेश्चन है वो ये है कि 7 मित्र हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि 7 मित्र हैं, ये ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7 मित्र हैं ये। और ये 7 मित्र कहाँ बैठे हैं कि भाई ये एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, वृत्ताकार मेज के चारों ओर और मेज की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। ये कोई मेज है और इसके चारों ओर ये इस तरीके से बैठे हैं एक सर्किल में, 1 2 3 4 5 6 और 7। जितने भी लोग हमें वृत्ताकार में पूछे जाएंगे मेज के चारों ओर या वैसे ही गोले में, तो पहले उनके स्थान हम चिन्हित कर लेते हैं कि 7 स्थान है तो 7 स्थान ये हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं जैसे उसमें लिखा हुआ है। मैंने जो बात आपको बताई है वो बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि और परंतु आए तो ये पहले के लिए होता है, जो और जिसके लिए आए तो ये दूसरे के लिए होता है। इसे हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। कैसे होगा चलिए देखते हैं। पहले कह रहे हैं ये कि C D के दाएं दूसरा है, तो D है और
डी के दाएं दूसरा है सी, डी के दायां। अब ये देखें दायां और बायां किधर है, ये देखना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि वहां जाओ और बैठ जाओ। यहाँ पे आप बैठ जाएंगे तो आपका बायां किधर है, ये है आपका बायां, और दायां किधर है आपका ये, यानी दायां इधर और बायां इधर। अब सी जो है वो डी के दाएं दूसरा है, ठीक है। डी का दायां किधर होगा, इधर दूसरा है, तो पहला ये और दूसरा ये, यहां कौन आ जाएगा सी, क्या हो गया सी डी के दाएं दूसरा है, ठीक है। अब कह रहा है जो जी के तुरंत दाएं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो शब्द जो होगा वो दूसरे के लिए यूज होता है। यहाँ पे जो दो दे रखे हैं सी और डी, इसमें ये तो हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। तो जो शब्द जो आ रहा है वो दूसरे के लिए है। दूसरा कौन सा है, डी। तो ये जो शब्द किस लिए हो गया, डी के लिए। तो इसके लिए क्या है कि जी के तुरंत दाएं हैं। जी के तुरंत दाएं कौन है, ये डी है, ठीक है। इसकी बात समझ में आई। मैंने आपको क्या बताया, जो किसके लिए आया, दूसरे के लिए। आगे बढ़ते हैं। बी एफ के बाएं तीसरा है, एफ के बाएं तीसरा बी है। अब यहाँ पे न तो बी कहीं चिन्हित है नहीं एफ चिन्हित है, और आगे ये भी दे रखा है कि और ई के तुरंत दाएं, इसमें और शब्द का प्रयोग हुआ है। तो और किसके लिए, पहले के लिए यानी बी के लिए। तो देखो एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है, क्वेश्चन शॉर्ट में है। अगर जितना ज्यादा डाटा होता है उसे लिखने में उतनी ज्यादा आसानी होती है, लेकिन यहाँ पे डाटा है कम, तो इसे हम लिख के देखते हैं कि बी और ई ये एक पास आने वाले हैं। तो बी और ई यहाँ पे तो एक स्थान है, यहाँ पे तो नहीं आ सकते। तो जाहिर सी बात है कि बी और ई इन तीनों स्थानों में से किसी एक स्थान पर आने वाले हैं। अब इसमें से कहां पे आएंगे, बी एफ के बाएं तीसरा है, तो एफ के बाएं तीसरा बी आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एफ लिख दूं तो एफ का बायां किधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, बायां इधर होगा, इधर गिनेंगे, दायां इधर होगा, तो बायां पहला दूसरा तीसरा बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं आपकी बात, आप बोलो यहाँ नहीं लिखना कहीं और लिखना, अगर मैं एफ यहाँ पर लिखता तो दो स्थान बचते यहाँ पर, और इसका जब हम बायां लिखते इस तरीके से इधर चलते तो पहला और दूसरा स्थान हो जाता है ये, ठीक है। और ई और बी को एक पास लिखना है हमें, तो इसलिए भी लिखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। और शब्द प्रयोग हुआ है किसके लिए, पहले के लिए यानी बी के लिए। तो बी कहां पे, ई के तुरंत दाएं। अब ई के दाएं बी रखना है, तो ई यहां पे लिखेंगे, तो ई के स्थान पर ऐसे बैठ जाएंगे, तो ये दायां और ये बायां, तो हमारा दायां किधर हुआ ये, तो दाएं बी आ गया, ये आ गए। एक स्थान रिक्त बचा, इसके लिए इस क्वेश्चन में कोई भी डेटा नहीं है। तो इसमें क्या करना है, सिंपली जो बच गया उसे लिख दो। क्या बच गया, ए, उसे लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्या पूछ रहा है भाई, ए और बी के बीच में कौन बैठा है, ए और बी के बीच में कौन बैठा है, तो ए ये रहा और बी ये रहा, इनके बीच में कौन बैठा है, ई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। मैंने आपको 3 टाइप इसके बड़े अच्छे से समझा दिए हैं, और उम्मीद है आपकी समझ में आ गए होंगे। और कुछ समझ में आए तो, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।